हेलो गाइस, तो गाइस आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं विद द न्यू टॉपिक या फिर न्यू चैप्टर लाइट लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो गाइस आज हम इस टॉपिक की बात करने वाले हैं या फिर इस चैप्टर की बात करने वाले हैं और इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट होने वाला है। सर उस वाले चैप्टर को बीच में क्या छोड़ दिया बेटा? उस वाले जैसे कि मैंने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को मैं इस क्लास में डिस्कस कर देता हूं कि मैं चैप्टर्स को बीच में क्यों छोड़ रहा हूं। मैंने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के 6 लेक्चर करवाए और मैग्नेटिक वाले चैप्टर के मैंने 5 लेक्चर करवाए। ये मैंने लेक्चर करा है, इनमें से कुछ लेक्चर जैसे इसमें अराउंड 2 से 3 लेक्चर बचे और इसमें भी अराउंड 2 से 3 लेक्चर बचे हुए। ठीक है, तो ये लेक्चर्स मैं इसलिए छोड़ रहा हूं कि आप इनकी प्रिपरेशन अभी कर लें और ये साथ में आपके लेक्चर चलते रहे। ठीक है, जैसे ही आपको फुल डिमांड होने लगी, जैसे ही आप इन चैप्टर्स पे कमांड बना लो, कमांड बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इनके जो दो लेक्चर्स हैं उनको या तो मैं वन शॉट में करवा दूंगा या वैसे करवा दूंगा, लेकिन मैं आपकी ये लेक्चर्स करवा दूंगा, डोंट वरी। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले इन चैप्टर्स को धीरे धीरे कंप्लीट कर रहा हूँ ताकि आपका कोर्स भी साथ में होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप मुझे समझ गए और आपकी डिमांड पर जैसे ही आपकी डिमांड स्टार्ट हो जाएगी कि सर हमें लेक्चर ला के दो, तो मैं आपको लेक्चर जरूर ला दूंगा। ओके, तो अभी आप क्या करते रहे, इनको प्रिपेयर करते रहे और आज हम नए टॉपिक की बात करने वाले हैं, नए चैप्टर की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम बात करने वाले हैं लाइट की। किसकी बात करने वाले हैं? लाइट। ठीक है, यानी कि मेन बात हम लाइट की बात करेंगे, मतलब लाइट से ही है। ठीक है, तो सबसे पहले लाइट हेल्प्स अस टू सी थिंग्स। ठीक है, सबसे पहले हम लाइट की बात करने वाले हैं। लाइट हेल्प एज लाइट helps us to see things। यानी कि लाइट क्या करती है, हमें चीजों को देखने में मदद करती है। ठीक है, लाइट हमें चीजों को देखने में मदद, सर कैसे करती है? जैसे कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जो लाइट होती है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लाइट होती है, लाइट के पास 7 कलर्स होते हैं। कितने कलर्स होते हैं? 7। ठीक है, 7 कलर होते हैं। ठीक है, कि लाइट के पास कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं। याद रखना चाहो तो विबग्योर से आप याद रख सकते हो, विबग्योर। सर वी से वॉयलेट हो जाएगा, ई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हो। तो विबग्योर 7 कलर्स होते हैं। लाइट के अंदर कितने कलर होते हैं? 7 कलर। मान लो केस नंबर 1, केस नंबर आप इसी तरह से नोट करें जिस तरह से मैं लिखा रहा हूं। केस नंबर 1, जैसे कि मैंने यहां पर कोई रेड ऑब्जेक्ट ले लिया। क्या ले लिया? रेड ऑब्जेक्ट ले लिया। ठीक है, मैंने क्या ले लिया? कोई रेड ऑब्जेक्ट। अब क्या होगा, इस पे लाइट आई। ओके, लाइट में कितने कलर थे? 7 कलर थे। 7 में से कितने कलर थे? 7 कलर थे सर, 7 कलर। हाँ सर, इन 7 कलर्स में से जो 6 कलर्स हैं उनका क्या होगा? 6 कलर्स का क्या होगा? 6 से कलर्स का क्या होगा? अब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, अब्जॉर्प्शन होगा, अब्जॉर्प्शन होगा, ABSORBTION, अब्जॉर्प्शन होगा। 6 कलर का क्या होगा? अब्जॉर्प्शन होगा। और बाकी का जो 1 कलर कौन सा सर? रेड वाला। ये रेड कलर क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। इसका क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन मतलब ये अपनी आंखों, और ये कहां पर होगा? ये अपनी आंखों पे होगा। ठीक है, ये अपनी आंखों पे होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये अपनी आंखों पे पड़ने के कारण जो अब जो रेड कलर वो अपनी आंखों पे, रेड कलर अपनी रेड की जो वेवलेंथ है वो अपनी आंखों पे पड़ेगी। इसके कारण क्या होगा, हमें ये ये जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा दिखाई देगा? रेड। वैसे ही जैसे कि मान लो यहां पर मैंने क्या ले लिया? कोई ग्रीन ऑब्जेक्ट ले लिया। क्या ले लिया? ग्रीन ऑब्जेक्ट ले लिया। अब की बार होगा क्या? वही सेम केस कि यहां पर लाइट आई। लाइट में सर कितने कलर हैं? 7 कलर हैं। 7 कलर में से ये 6 कलर का अब्जॉर्प्शन कर लेगी। कितने कलर का अब्जॉर्प्शन कर लेगी? 6 कलर। और क्या कर लेगी? एक कलर को बाहर निकाल देगी, उसे रिफ्लेक्ट कर देगी और वो वाला कलर होगा ग्रीन। क्या होगा? ग्रीन। तो आप समझ में आया कि कोई वस्तु, कोई थिंग हमें रेड क्यों दिखाई देती है, ग्रीन, ऑरेंज, ऐसा कलर हमें क्यों दिखाई देता है? इसका रीजन है कि वो वाला जो लैम्डा है या फिर वो वाला वेवलेंथ का या फिर कहें उस वाले कलर को डिफ्लेक्ट कर दिया, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ये वाली कुछ कहानी है। बाकी आगे आप और जाओगे तो आपको पता लगेगा। बामर सीरीज होता है, आई मीन बामर सीरीज के अंदर क्या होते हैं, जो दृश्य पटल वो हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो वो आपको याद होगा। ठीक है, ओके, घटा दो इसे। ठीक है, ये केस नंबर 1 था। अब बात कर लेते हैं कोई वस्तु हमें व्हाइट कैसे दिखाती थी। कलर से बात हो गई। ठीक, कोई वस्तु, चलो केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस नंबर 2, सर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट कैसा है? ब्लैक। कैसा है? ब्लैक। अगर कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक है तो वो क्यों है सर? ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है हमें? ब्लैक इसलिए है कि बेटा 7 कलर्स का क्या होगा? 7 कलर।
ये 7 कलर इस पे आए और होगा क्या, ये सारे के सारे कलर 7 के 7 कलर का क्या कर लेगा, अब्जॉर्प्शन कर लेगा। 7 के 7 कलर क्या होगा, इनको अब्जॉर्ब कर लेगा। 7 के 7 कलर का क्या होगा, अब्जॉर्प्शन होगा। क्या होगा, अब्जॉर्प्शन होगा। देन ये वस्तु हमें कैसी दिखाई, जो थिंग हमें कैसी दिखाई, ब्लैक दिखाई देगी। वैसे ही मैं क्या कर दूं, यहाँ पे कोई जो थिंग है वो मैं कैसा ले लूं, व्हाइट ले लूं। ठीक है, अब ये व्हाइट क्यों दिखाई देता है, ये इसलिए क्योंकि 7 कलर आए, 7 कलर आए 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 और आने के बाद 7 के 7 कलर क्या होंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। 7 के 7 कलर क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। इसके कारण हमें कोई थिंग कैसी दिखाई देती है, व्हाइट दिखाई देती है। तो आशा करता हूं आपको ये वाला टॉपिक समझ में आएगा कि कोई वस्तु हमें ग्रीन, येलो, व्हाइट ऐसे क्यों दिखाई देती है। इसका रीजन होता है कि लाइट के रिफ्लेक्शन एंड उसके रिफ्लेक्शन या उसके अब्जॉर्प्शन के कारण। आगे आशा करता हूं ये पॉइंट आपको समझ में आ चुका। अब हम आगे बात करते हैं। ओके, अब मैं इसे मिटा रहा हूं, तो इसे केस वाइज आप नोट करते जाना और जैसे मैं लिखा रहा हूं वैसे नोट करते हैं। ठीक है, 7 कलर्स मैंने आपको बता दिए, विबगोर, वॉयलेट, इंडिगो और विब ब्लू, और उसके बाद में आप याद कर लेना। ठीक है, विबगोर से आप याद कर सकते हैं। ओके, तो यहां तक हो गया। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं एक बार, 2 मिनट जस्ट। ठीक है, तो यहां तक हमारा हो गया कि लाइट हेल्प अस टू सी थिंग्स। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं लाइट बीम की। किसकी बात करने वाले हैं, लाइट बीम। अच्छा, एक चीज हो, ठीक है, चलो इसका लाइट बीम। लाइट बीम, तो लाइट बीम, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि जो लाइट है वो ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन में क्या करती है, फ्लो करती है, स्ट्रेट लाइन में गति करती है। ठीक है, तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। ठीक है, ये तो ठीक है सर। लाइट का एक नेचर की हमने पढ़ा है, कुछ लाइट का कुछ अजब सा नेचर होता है, उसके बाद में मैं कुछ बात करता हूं। ठीक है बेटा, जो लाइट होती है वो 2 तरीके से गति करती है, 2 तरीके से बेटा। एक तो ये वेव नेचर होता है, लाइट का कैसा नेचर होता है, वेव नेचर। कैसा होता है, वेव नेचर। ठीक है, यानी कि एक लाइट वेव, वेव मतलब कुछ इस तरह से वेव। और सेकंड होता है लाइट का पार्टिकल नेचर। कैसा होता है, पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर, ठीक है, कैसा नेचर होता है, लाइट का पार्टिकल नेचर होता है। लाइट वेव के रूप में भी गति करती है और लाइट पार्टिकल्स के रूप में भी गति करती है। ठीक है, ये 2 तरह के नेचर होते हैं लाइट के, एक तो वेव नेचर, दूसरा पार्टिकल नेचर। ठीक है, तो इस तरह के लाइट के दो नेचर होने के कारण लाइट को एक कहा गया कि लाइट की जो नेचर होती है वो कैसे होती है, डुअल नेचर। तो आपसे कोई पूछे लाइट का नेचर कैसा होता है, तो याद रखना डुअल नेचर। फर्स्ट होता है वेव नेचर, वेव यानी कि लाइट वेव में गति करती है। दूसरा होता है पार्टिकल नेचर, क्योंकि लाइट कैसे गति करती है, पार्टिकल। एक बार मैं जस्ट वीडियो देख लेता हूं। ओके गाइस, वीडियो बन रही है। ठीक है, तो यहां तक बात की कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में फ्लो करती है, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में। और लाइट की 2 तरह के नेचर होते हैं, एक तो वेव का और दूसरा पार्टिकल का। तो इसलिए हम लाइट को कहते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, डुअल नेचर ऑफ लाइट ये होता है। ठीक है, अब यहां तक हमने बात कर ली और अब हम बात करने वाले एक नए टॉपिक की, जिससे हमें स्टार्ट करना है। ये टॉपिक्स मैंने आपके जनरल नॉलेज के लिए है, बाकी यहां से कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, अब आपका स्टार्ट होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, अब नए टॉपिक के साथ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की हम बात करने वाले हैं। तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखा देता हूं। व्हेन ए, ठीक है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स, व्हेन ए रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स, स्ट्राइक्स ऑन ए, स्ट्राइक्स ऑन ए, ठीक है, ऑन नहीं लगा, ऑन ए मिरर, ऑन ए मिरर, सॉरी, ऑन ए मिरर, और ठीक है, और शाइनी थिंग, और शाइनी सरफेस, और a shiny surface, or a shiny surface, it returns back to the, it returns back to the, to the same medium, to the same medium, to the same medium. This phenomenon is called, this phenomenon is called, this phenomenon is called reflection of light. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये क्या है, इसको ढंग से समझा दो। व्हेन ए रे ऑफ लाइट,
जब एक लाइट की रे होते स्ट्राइक्स ऑन ए मिरर या फिर शाइनी सरफेस। चलो इसको समझते हैं। यहां से मैंने क्या ले लिया, एक सरफेस ले लिया। ये सरफेस या तो है मिरर कह दो इसे, या तो कह दो इसे मिरर, और या फिर इसे कह दो शाइनी सरफेस। क्या कह दो, शाइनी मतलब चमकीना, शाइनी सरफेस। हमने एक मिरर से ले लिया या फिर क्या ले लिया, एक शाइनी सरफेस ले लिया। ठीक है, इसको इस तरह से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ओके, या तो एक मिरर ले लिया, जस्ट 2 मिनट्स। ओके, या तो हम एक मिरर ले लेंगे या फिर एक शाइनी ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया, शाइनी सब्जेक्ट सरफेस मैंने ले लिया। ओके ठीक है, मैंने ले लिया। ठीक है, अब क्या होगा, यहां से एक लाइट आई। ओके, यहां से एक लाइट की वेव आई। ओके, या फिर कहिए लाइट की रे आई। ओके, आगे ठीक है, अब ये जाएगी आगे। ठीक है, तो यही जो नेचर है, यही क्या कहलाता है, ठीक है, यही जो फिनोमेनन है, ये जो आपको दिख रहा है, इसे हम कहेंगे, इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा समझाता हूं, देखो लाइट आई सर, आने वाले को क्या कहा जाता है, आने वाले को कहा जाता है इंसिडेंट रे। क्या कहा जाता है, इंसिडेंट रे, क्योंकि ये आ रही है ना सर और ये जा रही है सर, तो इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड। ओके सर, ठीक है बेटा, ध्यान से देखो, दो तरह के मीडियम बन रहे हैं। मीडियम कैसे, अगर आप इसकी सरफेस को देख लो, ठीक है, अगर आप इसकी सरफेस को देख लो, तो एक तो वो मीडियम जिसमें लाइट आ रही है और जा रही है, ठीक है, ये मीडियम नंबर 1 है। और इस सरफेस के अलोंग अगर हम देखें, ठीक है, मीडियम, ये है मीडियम नंबर 2। ठीक है, तो ध्यान से देखें, तो मीडियम नंबर 1 और मीडियम नंबर 2, तो लाइट मीडियम नंबर 1 में ही गति कर रही है या फिर मीडियम नंबर 1 में ही वे कर रही है। ठीक है, तो अब मैं इसे क्या कहूं, व्हेन ए रे ऑफ लाइट, जब एक लाइट की वेव, लाइट की रे स्ट्राइक्स ऑन ए मिरर, स्ट्राइक्स यानी किस पे पड़ती हो, ऑन मिरर पे पड़ती हो, या फिर एक शाइनी सरफेस पे, या फिर एक शाइनी सरफेस पे, या तो मिरर कह दो या शाइनी सरफेस कह दो, इट रिटर्न्स बैक टू द सेम मीडियम। तो जिस मीडियम से ये आई है, जिस मीडियम से ये आई है, उसी मीडियम में वापस लौट जाएगी। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये जो फिनोमेनन है, ये क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। ठीक है, आशा करता हूं ये पॉइंट आपको समझ में आएगा। प्लीज डायग्राम जरूर बना लेना। ओके ठीक, अब मैं इसे मिटा रहा हूं। अब हमें इसके क्या करने हैं, रूल्स पढ़ने हैं या फिर इसके लॉज पढ़ने हैं। ठीक है, परावर्तन के क्या क्या नियम है, परावर्तन के नियम। ठीक है, परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो परावर्तन के नियम की हम बात करने वाले हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है सर, क्या होता है बता दो जल्दी से, हमें टाइम हो रहा है हमारा। ठीक है बेटा, ये क्लास में छोटी करने वाला हूं, ज्यादा बड़ी नहीं करूंगा, डोंट वरी। द एंगल ऑफ इंसिडेंट, द एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्शन, and reflection are the same, अच्छा ये क्या है, चलो ठीक है, एक बार मैं इस डायग्राम को वापस बना रहा हूं। ओके, उस डायग्राम में वापस बना रहा हूं ताकि मैं इसे ढंग से समझा सकूं। ठीक है, नहीं तो सर हमें कचरा कचरा पढ़ा दिया आपने, ऐसा क्या कर रहे हैं सर, हाँ ऐसा ना करो। ठीक है, नहीं बेटा ऐसा कचरा कचरा नहीं करूंगा तुम। हाँ सर, ये इंसिडेंट रे है सर, और ये रिफ्लेक्टेड रे है, और सर ये नॉर्मल है। ये क्या कहलाता है, नॉर्मल, है ना, देख लेना पीछे पढ़ाया नहीं है, आई थिंक मैंने नहीं पढ़ाया हुआ। तो ये नॉर्मल होता है। ठीक है, और ये मिरर होगा या फिर शाइनी सरफेस, ये आपको पता है। ठीक है बेटा, जो नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे हम कहेंगे इंसिडेंट एंगल। याद रख लेना, इंसिडेंट एंगल। तो आई इज इक्वल टू इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंस एंगल या इंसिडेंट एंगल एक ही बात है, इंसिडेंस एंगल। ठीक है, या फिर इंसिडेंस एंगल। ठीक है, और बेटा ये जो दिख रहा है, ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, इन दोनों के बीच में जो एंगल दिख रहा है उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्शन एंगल। क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन एंगल। क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन एंगल। तो ये लाइन कह रही है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और फिर रिफ्लेक्शन, ये दोनों एंगल क्या होना चाहिए, ये दोनों एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये लाइन हमें ये डिनोट कर रही है। ओके ठीक है, आगे बढ़। ठीक है, अब मैं इसे मिटा रहा हूं, और इसके अंदर दो ही रूल हैं और दो ही रूल को हमें पढ़ना। ठीक है, ओके, तो आशा करता हूं आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा, और नहीं आ रहा है तो हॉस्पिटल में भर्ती करा लो भैया, कि हमारे पढ़ाने के बाद समझ में ना हो नहीं सकता। ठीक है, चलो मजा होगा। द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट
the incident ray, the reflected ray, the reflected ray, the incident ray, the reflected ray, incident ray, the reflected ray, and the normal, and the normal, the incident ray, the reflected ray, and the normal all lie in the same surface, all lie in the same, all lie in the same surface of the same plane, and at the same point, and at the same point. चलो इसको समझा लो, सेम पॉइंट। ये क्या कहना चाहता हूँ, ये कह रहा है द इंसिडेंट रे, एक तो इंसिडेंट रे, दूसरी किसकी बात कर रही है, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। सर तीन चीजें तो आपने पढ़ा दी है, इंसिडेंट रे आने वाली, रिफ्लेक्टेड रे जाने वाली, बीच का डंडा नॉर्मल, ठीक है। द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल ला इन द सेम प्लेन, यानी कि सारे के सारे किसमें होने चाहिए, एक सेम प्लेन में होने चाहिए, एंड एट द सेम पॉइंट, ठीक है। सर ये तो समझ में आ गया कि सर सेम पॉइंट पर है, ठीक है सर, सेम पॉइंट पर है, सेम पॉइंट पर है सर, ये सेम पॉइंट पर है। कुछ ये वाली बात आपको समझ में आ गई सर, ये नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों के जरिए सेम पॉइंट पर है, ठीक है। और सर सेम प्लेन, अच्छा इस सेम प्लेन पर, अच्छा ऐसा कर, नहीं बेटा ऐसा नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो इस प्लेन, ऐसा प्लेन नहीं होता, प्लेन का मतलब समझो, प्लेन का मतलब मैं समझाता हूँ, ठीक है। इस लाइन को बच्चे समझते नहीं है, ठीक है, ध्यान से समझो। प्लेन का मतलब देखो, सेम पॉइंट को मतलब क्या समझ में, सेम प्लेन का मतलब है, देखो ये कागज का सरफेस है, इस कागज है, जैसे इंसिडेंट रे मान लो इस सरफेस पे आई, ठीक है, इसे प्लेन पर आई, ये प्लेन इस प्लेन पर आई और इसी प्लेन पर जानी चाहिए, और नॉर्मल भी इसी प्लेन पर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो इंसिडेंट तो यहां से आई और रिफ्लेक्टेड यहां से निकाल दी, ये यहां से निकाल दी, तो ये तीनों एंगल सेम नहीं होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना, तीनों के तीनों को सेम प्लेन पर जाना, सेम प्लेन मतलब एक ही कागज के सरफेस, एक ही प्लेन पर, प्लेन इसे कहते हैं, ये है, ये होता है प्लेन, ठीक है। इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्टेड रे गई, और नॉर्मल भी एक ही प्लेन पर होना चाहिए, तो याद रखना इसे हम कहते हैं प्लेन, ये वाला प्लेन नहीं होता, तो याद रखना। ओके गाइस, तो यहां तक हमारा हुआ लेक्चर, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा, राम राम।